नमस्कार, लाइव न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिफ राजू। आइए आपको दिखाते हैं प्रयागराज समेत आसपास के उन जिलों की खबरों को जो दिन भर बनी रही सुर्खियों में। प्रयागराज में आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल काशी प्रांत की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनील बंसल शामिल हुए और व्यापारियों को एकजुट करने के लिए इस बैठक में मंथन किया गया। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनील बंसल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, बैठक का उद्देश्य संपूर्ण व्यापारी वर्ग को एक छत के नीचे एकत्रित करना और बड़े गर्व से कह सकता हूं कि इस देश में जो सम्मान आईपीएस अधिकारी का सेना के अधिकारी का है, उससे बढ़कर के सम्मान एक व्यापारी का है। हम एक संदेश पूरे व्यापारी समाज को देना चाहते हैं कि वो अपनी महत्वता को समझे। हमारा उद्देश्य है व्यापारी को वही सम्मान मिले जो सबको मिलता है, और हमारी मांग है सरकार से कि देश में एक राष्ट्रीय व्यापारी दिवस होना चाहिए। हमारी अपेक्षा है मौजूदा सरकार से कि जो व्यापारी 60 साल के बाद काम करने योग्य नहीं रह जाता, उसे राष्ट्रीय पेंशन योजना में लाया जाए, और जिस तरह शिक्षक क्षेत्र से विधान परिषद, विधानसभा के लिए चुने जाते हैं, उसी प्रकार व्यापारी वर्ग पंजीकृत है, उससे भी व्यापारी समाज चुनना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में पंजीकृत व्यापारी 31 लाख है और पूरे देश में 2 करोड़ व्यापारी है, और हर विभाग में देखे तो 5 करोड़ है जो व्यापारी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। उनके लिए कुछ किया जाए। चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हम व्यापारी समाज एकजुट होकर 80 में 80 सीट और 400 पार लाने का काम करेंगे, मोदी जी को जिताने का काम करेंगे। और ये तब संभव है जब हमारा उद्यमी और व्यापारी समाज एकजुट हो, एक छत्र हो, तब ये संभव हो सकता है। तो इसलिए व्यापारी समाज को एकजुट करने के लिए एक छत के नीचे, एक छतरी के नीचे, एक संगठन के नीचे, एक माला में पिरोने के लिए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ये प्रयास कर रहा है कि हम संपूर्ण व्यापारी समाज को एकजुट करें। इसके लिए ये क्षेत्रीय बैठकें आयोजित हो रही हैं। आज ये काशी प्रांत की आखिरी बैठक है। इससे पहले पूरे प्रदेश के 5 प्रांतों की, ब्रज प्रांत, अवध प्रांत, गोरक्ष प्रांत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध, ये 5 क्षेत्रों की बैठकें कानपुर बुंदेलखंड की आयोजित हो चुकी हैं और आज काशी क्षेत्र की बैठक हो। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, जैसी परिस्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, आज जो परिस्थिति है, अगर सुरक्षा की बात करें, हम इस बात को बड़े गर्व से कह सकते हैं कि जो कानून व्यवस्था इस समय उत्तर प्रदेश में है, शायद इससे पहले की किसी सरकार में नहीं रही। व्यापारी को एक सुरक्षा का एहसास होता है, उसको ये लगता है कि हाँ, मैं सुरक्षित होकर के व्यापार कर सकता हूं। उसी तरह जो देश में सरकार चल रही है मोदी जी के नेतृत्व में, हम ये कह सकते हैं कि जो भी समस्या व्यापारियों की है, कुछ कम भी रह जाती होंगी, कुछ छूट भी गई है, लेकिन अधिकांश बड़ी समस्याओं को प्रधानमंत्री के स्तर तक पहुंचाकर, वित्त मंत्रालय तक पहुंचाकर उसका निराकरण हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा निर्णय उत्तर प्रदेश में हुआ, जो शायद 75 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा है। हम लोग 30 साल से मांग कर रहे हैं कि साहब, शिक्षक दिवस है, मजदूर दिवस है, बाल दिवस है, क्यों नहीं एक दिन व्यापारी दिवस हो। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, काशी क्षेत्र के सम्मानित पत्रकार बंधुओं को, कि उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने 29 जून को व्यापारियों के लिए व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है, और इस बार जब 29 जून आएगा, हर जनपद में व्यापारी और उद्यमी को सम्मानित करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार इतिहास बना है जी। इस बार का मतलब नहीं, जो वातावरण है, मुझे लगता है कि संपूर्ण व्यापारी वो एक तरफ होकर के, जो सरकार, जो नेता, जो पार्टी व्यापारी को सम्मान देगा, व्यापारी को महत्व देगा, उसकी समस्याओं को समझेगा, उसके साथ है, और वो भारतीय जनता पार्टी। आज अनामिका चौधरी प्रदेश मंत्री, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री और उत्तर प्रदेश के चंदौली प्रभारी अनामिका चौधरी ने प्रयागराज के संगमनोज, अन्न क्षेत्र, कैला घाट, प्रशासन आरती स्थल, रामघाट, काली घाट, परेड ग्राउंड आदि प्रमुख क्षेत्रों में तीर्थयात्रियों, नाविकों, तीर्थ पुरोहितों, स्नानार्थियों को मतदान करने के लिए जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र के महापर्व की घोषणा हो गई है। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए 7 चरणों में मतदान कराया जाएगा। हम सभी के लिए ऐतिहासिक अवसर है।
आइए हम सब भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपना वोट डालें। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात से पधारे श्रद्धालुओं को पहले जलपान, फिर मतदान हेतु जागरूक किया और बुकलेट भी वितरित किया। इस अवसर पर अनामिका चौधरी ने हिमाचल प्रदेश से पधारी मां गीता देवी अध्यक्ष शारदा पीठ सेवा संस्थान और उनकी पूरी टीम को हमारा संकल्प विकसित भारत की किताबें भेंट किया और अब की बार 400 पार के आंकड़े को पाने के लिए मोदी जी के लिए आशीर्वाद मांगा। आज हम लोगों ने मां गंगा के तट पर नाई समाज, घाटिया और आए हुए दूर दूर से अनेकों देश प्रदेश से लोगों को जागरूक किया मतदान के प्रति कि मतदान हमारा अधिकार है, हम उसे अवश्य करें। राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए समृद्धशाली राष्ट्र बने, हमारा राष्ट्र मजबूत हो, इसके लिए हम मतदान अवश्य करें और मतदान अवश्य करने के साथ लोगों को प्रेरित करें। पहले मतदान फिर जलपान, ऐसा हम लोगों ने अनवरत या व्रत लिया है कि जब तक मतदान नहीं होगा तब तक हम लोगों को ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। और आज उसी दिशा में हम लोगों ने लोगों को जन जन को जागरूक किया कि मतदान हमारा अधिकार है, हम उसे ज़रूर मतदान करें, वोट डालें और न जाति न धर्म कर्म के आधार पर वोट डालें, देश को आगे बढ़ाने के लिए वोट करें, ऐसा हम लोगों ने जागरूक किया। तो आज इसी पर्व के अवसर की जो शुरुआत हुई है, आज हम लोग ने संकल्प लेते हुए ये काम शुरू किया और ये करते रहेंगे। बोलिए गंगा मैया की जय। प्रयागराज कोतवाली खुलदाबाद परिसर में आगामी पर्व होली और रमजान माह को लेकर सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में शासन के आगामी निर्णयों, लोकसभा चुनाव व त्योहारों के मद्देनजर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। इस दौरान सहायक पुलिस आयुक्त एसीपी कोतवाली मनोज कुमार सिंह ने संभ्रांत जनों को बताया कि शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के साथ ही आगामी त्योहार, जिसमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय त्योहार, लोकसभा चुनाव, रमजान और होली होना है। इस पर्व को हम सबको परंपरागत तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से मानना है। अफवाहों पर ध्यान ना दें, कोई भी सूचना हो पुलिस को तुरंत बताएं। साथ ही गलत सूचनाओं को प्रसारित न करें। आम लोगों के द्वारा फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि प्लेटफॉर्मों पर जो भी पोस्ट किया जाता है उसे मीडिया सेल जरूर देखती है। इसके अलावा उन्होंने होली पर्व पर स्थानीय थाना क्षेत्रों में होने वाले आयोजनों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस अवसर पर थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार वर्मा, अतिरिक्त इंस्पेक्टर सुधीर कुमार वर्मा, वरिष्ठ उप निरीक्षक ओम प्रकाश, उप निरीक्षक लाल भरत यादव, चौकी प्रभारी अटाला उप निरीक्षक विजय प्रकाश यादव, उप निरीक्षक सुनील कुमार यादव, सेंट्रल पीस कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल अजीम उर्फ चांद, मियां पार्षद जिया, उबैद पार्षद मोहम्मद आजम, पार्षद रमीज हसन, पार्षद सरफराज अहमद, पार्षद अब्दुल समद, पार्षद रोचक दरबारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। नुमाइंदगी करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। बुलाने को तो मैं इंस्पेक्टर साहब से कह दूं कि चलो भाई सबको बुला लो और मजमा इकट्ठा कर लो, लेकिन उन्हीं लोगों में से आपको चुन करके जनता ने आपको चुना है। आप मोहल्ले के प्रथम नागरिक हैं, आप मोहल्ले के संभ्रांत नागरिक हैं जो यहाँ पे बुलाया जाता है। होली, दीपावली, रमजान, ईद ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे सईद भाई कह रहे थे कि आप छोड़ दीजिए, तहजीब का है, हम लोग 2 मोड में रहते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें छोड़ दें। देखिए सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन अगर विदाउट कंट्रोल अगर आदमी चल देगा तो हर कोई ठोकर मारेगा। आप गाड़ी में जाएंगे तो अभी ऐसा वो नहीं है कि हम आपको ऐसे छोड़ दें और आप रास्ते में आपको कोई टोके ना। आप बस ही क्यों न ले जाएं, लिखा रहता है नॉन स्टॉप इलाहाबाद टू कानपुर, लेकिन बीच में कोई दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए लाइव न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।